जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, अर्थात जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। साथ में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो उसके क्या क्या उपनाम हैं, उसके अंदर कौन सी हवेलियां हैं, कौन से महल हैं, और साथ में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर कितने साके होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है हरीश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस पर स्वागत है। यदि फ्रेंड्स आप नए हो चैनल पर तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे इसे आपको इसी तरह की वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात की जाती है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो प्रारंभिक निर्माण कराता है वो कराता है आपका चित्रांगद मौर्य। ठीक है फ्रेंड, फिर बात आती है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो आधुनिक निर्माता कौन है। तो जो आधुनिक निर्माता माना जाता है वो है आपके राणा कुंभा। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको यहाँ कुछ फैक्ट बता देता हूँ कि जो राणा कुंभा है उन्हें वीर विनोद के जो लेखक हैं श्यामल दास, वो ये कहते हैं कि जो मेवाड़ के 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने कराया है। लेकिन कभी आपने सोचा है फ्रेंड्स कि मेवाड़ के अंदर क्या वास्तव में 84 दुर्ग हैं या फिर 32 ही मौजूद हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उनका जो कथन है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ना तो 84 है और मेरे हिसाब से 32 भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है इसके क्या क्या उपनाम है। तो फ्रेंड्स, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका पहला उपनाम आता है आपका चित्रकूट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है आपके राजस्थान का गौरव। अब बात आती है कि जो इसे राजस्थान का गौरव किस लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका मेवाड़ है वो अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। न केवल इतिहास में दर्ज है बल्कि वो आज के समय भी हम जो उनकी शौर्य और वीरता के चर्चे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 साके होते हैं जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और तीनों बार जो था कि जो मेवाड़ के शासक थे वो कभी हार नहीं मानते, कभी मुगलों की अधीनता उन्होंने इन 3 शाखों में कभी स्वीकार नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि आपको चित्रकूट कहा गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। दूसरा हमने कहा था कि इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। साथ में जो चित्तौड़गढ़ है इसे ही आपके कहा जाता है दक्षिण पूर्वी द्वार राजस्थान का। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि हम बात करें कि जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है इसकी जो लंबाई है वो है 8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, और जो चौड़ाई है वो है 2 किलोमीटर। और आपको पता होगा कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मेसा पठार के ऊपर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, जब मेसा पठार है 620 मीटर का, तो जब मेसा पठार के ऊपर है तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है इसके बारे में जो अबुल फजल है वो क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले ही जो क्लास थी इससे पहले वाली कुम्भलगढ़ दुर्ग की उसमें बता दिया था कि जो अबुल फजल है वो किसका है, अकबर का दरबारी कवि है। ठीक है फ्रेंड, तो जो अबुल फजल वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है वरना सब क्या है गठिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके अंदर कौन कौन सी छतरियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो छतरियों में हम बात करते हैं आपकी जयमल हो जाता है और फत्ता हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में आपके जो कल्ला राठौड़ है वो आ जाते हैं और आपके बाघ सिंह आ जाते हैं। अब ये बाघ सिंह वही थे जो मैंने आपके कल सेशन में बताया था कि जो आपकी रानी कर्मावती थी। ठीक है, और क्योंकि विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया जाता है तो विक्रमादित्य की जगह किसने, बाघ सिंह ने नेतृत्व संभाला था। ठीक है फ्रेंड, तो ये बाघ सिंह वो था। और रेदास आपके मीराबाई के कौन है, आपके गुरु आ जाते हैं। तो मेरा बंदा आपके रेदास जी की भी यहाँ पर क्या छतरी बनी हुई है। अब बात आती है कि जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है इसमें कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक आता है इसके अंदर तुलजा भवानी मंदिर, जो कि आपके पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा गया, उनका दासी पुत्र था बनवीर, उसके द्वारा बनवाया गया है। फिर हम बात करें, एक है इसमें श्रृंगार चौरी मंदिर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ मैं आपको एक फैक्ट ये बताता हूँ कि जो श्रृंगार चौरी है वो तो है आपके चित्तौड़ में, लेकिन जो श्रृंगार चौकी है वो पड़ता है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। आपके जो श्रृंगार चवरी आती है और एक आता है आपका जो कुंभा स्वामी मंदिर है यानी कि मीरा मंदिर, उसका भी निर्माण कुंभा द्वारा करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और एक आता है आपका समाधीश्वर मंदिर जिसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, मोकल मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण मोकल द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता मंदिर भी आता है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने उपनाम पढ़ लिए, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पढ़ ली है, साथ में इसमें कौन कौन सी छतरियां हैं, कौन कौन से मंदिर है ये पढ़ लिया। अब बात आती है इसके महलों के बारे में।
तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपके रानी पद्मिनी महल है और आपके जो गोरा बादल हैं वो महल भी है, ठीक है। और आपके जो जयमल थे, ठीक है, जयमल और फत्ता, उनकी क्या है यहाँ पर हवेलियाँ भी हैं, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और साथ में आपके पुरोहितों की हवेलियाँ भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको इतना पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब बात की जाती है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है उसमें 3 शाखे होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब ये 3 शाखे कब कब होते हैं, इनमें जो पहला शाखा होता है वो होता है 1303 में, ठीक है, और दूसरा शाखा होता है 1303 में पहला होता है, 1534-35 में होता है दूसरा शाखा, और 1567-68 में होता है तीसरा शाखा, ठीक है। अब जो पहला शाखा होता है 1303 में, ये होता है अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, और जो चित्तौड़ में कौन थे, आपके राणा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी थी पद्मिनी, ठीक है फ्रेंड। वो आपके जौहर कर लिया जाता है, और जो रतन सिंह थे वो युद्ध में क्या होते हैं, मारे जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है 1303 में। फिर जो दूसरा शाखा होता है वो होता है 1534-35 में, ठीक है। इसमें बहादुर शाह आक्रमण करता है चित्तौड़ दुर्ग पर, जिसमें बाघ सिंह ने नेतृत्व संभाला था, अर्थात बाघ सिंह ने तो किया था केसरिया, और जो रानी कर्मावती थी आपके सांगा की पत्नी, वो करती है आपके जौहर, ठीक है फ्रेंड। अब बात आती है जो तीसरा शाखा होता है वो होता है 1567-68 में। अब ये 1567-68 में होता है, वो करता है आपके अकबर, ठीक है, जिनमें आपके उदय सिंह तो क्या आपके निकल जाते हैं दुर्ग से, ठीक है, क्योंकि कोई तो मेवाड़ का राणा बचना चाहिए ना, ताकि जो बाद में आपसे मुगलों से क्या ले सके, इस युद्ध का बदला ले सके, तो उदय सिंह को निकाल दिया जाता है। तो कौन नेतृत्व करते हैं युद्ध का, आपके जयमल थे, और जो फत्ता थे वो युद्ध का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और वो क्या आपके शहीद हो जाते हैं इस चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में। और जो इनकी रानियां थी, फत्ता की रानी थी फूल कंवर, ठीक है, तो उनके नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है। तो ये मैंने 3 शाखे आपको बता दिए, और ये तीनों जो शाखे बताए हैं तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अब आती है फ्रेंड्स की जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, इस पर कब और किसका अधिकार रहा था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आपके जो बप्पा रावल थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 734 ईस्वी में प्राप्त किया था, मानमोरी जो था मौर्य उसे हराकर, ठीक है फ्रेंड। फिर बात की जाती है 1303 में, इसका अभी बात की थी हमने कि आपकी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका अधिकार हो जाता है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है फ्रेंड। फिर 1326 में जो राणा हम्मीर थे, ठीक है, जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी, और जो आपके जो हम्मीर थे वो क्या थे कि आपके राणा की जो लगाना शुरू किया वो सिसोदिया, आपके हम्मीर जो सिसोदिया थे उन्हीं ने राणा की उपाधि लगानी शुरू की, और तब से अब तक राणा ही लगाएंगे, ठीक है ये फ्रेंड। तो यहाँ पर आपके हम्मीर सिसोदिया ने अधिकार किया था 1326 में फ्रेंड्स। फिर बात आती है कि 1534-35 में आपके बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है, लेकिन बहादुर शाह को जो आपके हुमायूं था वो क्या यहाँ से भगा देता है, ठीक है, क्योंकि उसे भी किससे, बहादुर शाह से बदला लेना था। तो फिर जब बहादुर शाह 34-35 में अधिकार करता है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है, तो उसके बाद अधिकार होता है आपके विक्रमादित्य का, ठीक है फ्रेंड, जो कि हाड़ी रानी कर्मावती का क्या होता है, पुत्र होता है सबसे बड़ा। फिर बात आती है आपकी जब 35 में आपके विक्रमादित्य का अधिकार, लेकिन जो 36 में क्या होता है कि आपके बनवीर आता है और विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। तो बनवीर जो था, दासी पुत्र बनवीर, इसका अधिकार होता है 35 से, ठीक है, 1535 आपके से 1540 तक, ठीक है फ्रेंड। फिर 40 में आपका उदय सिंह दोबारा से अधिकार कर लेता है फ्रेंड्स, और तीसरा शाखा होता है 67 में, जिसमें अकबर का अधिकार हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो फ्रेंड्स ये कुछ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में फैक्ट हो गए। अब बात की जाती है कि जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के बारे में हम बात करते हैं कि जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण कुंभा कराता है, और इसका निर्माण कब करवाया जाता है, तो जब आपके कुंभा थे और जो मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट थे, ठीक है, दोनों के बीच कहाँ सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसे मालवा विजय का युद्ध भी कहा गया 1437 में, ठीक है। उसी युद्ध की जीत की खुशी में आपके कुंभा बनवाता है विजय स्तंभ, ठीक है। अब जो विजय स्तंभ है फ्रेंड्स, ये 9 मंजिला है, साथ में 90 लाख रुपए इस पर खर्चा आता है, ठीक है फ्रेंड। ये लगभग 120 से 122 फीट इसकी ऊंचाई आती है, और 157 सीढ़ी आती है इसमें, ठीक है फ्रेंड। इसकी जो पहली मंजिल है उस पर विष्णु मंदिर है,
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस विष्णु मंदिर की वजह से ही जो आपके उपेंद्र नाथ डे थे वो विष्णु ध्वज कहते हैं इसे, ठीक है, विजय स्तंभ को। फिर बात आती है कि आपकी जो जेम स्टोन होते हैं वो क्या कहते हैं, तो जेम स्टोन इन्होंने कहा है कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया, और फर्गूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि जो विजय स्तंभ आता है इसमें पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर हो गया, जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो विजय स्तंभ आता है इसका निर्माण करता है आपके जेता होता है, नाता होता है, पामा और पुंजा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि इसकी जो 8वीं मंजिल होती है वो खाली होती है, और हम बात करें जो 9वीं मंजिल है इस विजय स्तंभ की, उस पर आपके जो अत्रि महेश होते हैं, ठीक है, वो क्या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अत्रि महेश जिसे ये 2 व्यक्ति हैं अत्रि और महेश, जिन्हें सामूहिक रूप से आभि कवि भी कहा जाता है, और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, कि अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है। फिर बात करेंगे जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान की प्रथम, ठीक है, प्रथम आपके कह सकते हो इमारत है जिस पर क्या होता है कि आपके जो है डाक टिकट जारी होती है 15 अगस्त 1949 में, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपके जो ये है विजय स्तंभ, ये राजस्थान बोर्ड और राजस्थान पुलिस का क्या है आपका लोगो भी कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है, देखिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो आपके विजय स्तंभ, आपके जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो तो है आपके विजय स्तंभ में, लेकिन एक कीर्ति स्तंभ भी है, मतलब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ दोनों ही अलग अलग हैं। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो मैंने बताई थी आपको, आपके यह हो गया विजय स्तंभ में 9वीं मंजिल पर। फिर आप बात करते हैं हम कि जो कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ है, तो जो कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, उसका जो निर्माण कराता है वो कराता है आपके जो जैन व्यापारी होता है, ठीक है, जीजा 12वीं सदी में। फिर बात करेंगे जो आपके कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला है और इसकी ऊंचाई है लगभग 75 फीट, और जो ऋषभदेव आदिनाथ हैं उनको समर्पित है ये कीर्ति स्तंभ, ठीक है फ्रेंड। तो जो कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर को समर्पित हैं, तो जब प्रथम जैन तीर्थकर यदि ऋषभदेव आदिनाथ हैं, ठीक है फ्रेंड, तो आपके जो 24वें कोने यानी कि जो अंतिम जो जैन तीर्थकर हुए, ठीक है, जैन समाज में वो होते हैं भगवान महावीर स्वामी। और भगवान महावीर स्वामी से जो ठीक पहले वो हैं आपके पार्श्वनाथ, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फैक्ट आपको याद रखना क्योंकि कीर्ति स्तंभ के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है, जिसका निर्माण किसने कराया है, जीजा द्वारा, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार देते रहना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।